दोस्तों, अगर आपको कपड़ों की जबरदस्त सेल करनी है तो आपके पास किस टैलेंट का होना सबसे जरूरी है या किस चीज का होना सबसे जरूरी है? शानदार शोरूम का? ना। गजब की सेल्समैनशिप का? वो भी नहीं। दुनिया के सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट का यानी कपड़ों का? वो भी नहीं। दोस्तों, ये चीजें जरूरी हैं पर सबसे जरूरी नहीं है। सबसे जरूरी अगर कोई चीज है तो वो है आपका विश्वास, आपका यकीन। हां, मैं लाखों करोड़ों के कपड़े बेच सकता हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय अजमेरा, अजमेरा फैशन सूरत से एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां मैं बातें करता हूं आपके साथ बिजनेस के बारे में और फ्यूचर के बारे में। दोस्तों, मैंने कई बार देखा है कि सब कुछ होते हुए भी कपड़ा व्यापारी बस इसलिए अच्छी सेल्स नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें खुद पर यकीन ही नहीं रहता कि वे ऐसा कर सकते हैं। इसलिए आज इस वीडियो में मैं आपको ये यकीन दिलाऊंगा कि शादियों के इस सीजन में आप कपड़ों की इतनी जबरदस्त सेल कर सकते हैं जितने आपने पहले कभी नहीं की होगी। देखिए, 15 जनवरी तक खरमास है। इसके बाद 16 जनवरी से लेकर अप्रैल तक लगन ही लगन। और जब लगन होता है तो कपड़ा व्यापारी को लगना होता है। क्यों लगना होता है? क्योंकि लगन में हम भारतीय लाख या करोड़ नहीं, लाखों करोड़ खर्च कर देते हैं। दोस्तों, भारत की शादियों को वेडिंग नहीं, द ग्रेट इंडियन वेडिंग यूं ही नहीं कहते हैं। इन शादियों में दिखने से ज्यादा दिखाने की होड़ लगी होती है। जहां आम दिनों में हम भारतीय 5 साल पुराने घिसे हुए जूते पहनकर घूमने निकल जाते हैं, 10 साल पुरानी दीदी की शादी वाली शर्ट पहनकर तफरी कर आते हैं, वहीं अगर घर में शादी पड़ जाए तो मियां अंदर से लेकर बाहर तक सब नया ही चाहिए। क्योंकि शादी रोज रोज थोड़े ही ना होती है। इस एक दिन पर माँ बाप अपने बच्चों की खुशी के लिए जीवन भर की कमाई हंसते हंसते न्योछावर कर देते हैं। कहने वाले सच ही कहते हैं, शादी ब्याह कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं भाई साहब, ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, लाखों करोड़ की इंडस्ट्री है। जी हाँ, कैट, CAIT, कैट यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड्स का अनुमान है कि अभी जो 23 नवंबर से 15 दिसंबर तक का लगन बीता है उसमें भारत में 38 लाख शादियां हुई है और इस पर खर्च हुए हैं 4,74,000 करोड़ सिर्फ 23 दिन में। इन शादियों ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री समेत तमाम उद्योगों को कितना बड़ा बुश दिया है, आप खुद सोच लीजिए। क्योंकि शादी होती है तो सोना, कपड़ा, गाड़ी तो बिकती ही बिकती है। टेंट वाला, फूल वाला, कैटरिंग वाला, वीडियो बनाने वाला, सबका धंधा चमक जाता है कुछ ही समय के लिए, लेकिन करोड़ों लोगों को नया रोजगार मिल जाता है। और जब इतने लोगों के पास पैसा आ जाता है तो वे भी इसे आगे खर्च करते हैं और इकोनॉमी में एक तरह का रिपल इफेक्ट देखने को मिलता है, एक लहर देखने को मिलती है जिसके सबसे ऊपर कपड़े तैर रहे होते हैं। इसलिए तो पीएम मोदी ने मन की बात में हम इंडियंस से इंडिया में ही रहकर शादी करने की अपील की है, क्योंकि वो जानते हैं शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है, यह लाखों करोड़ों का व्यापार है और लाखों करोड़ों का रोजगार भी है। और तो और अब बैंक भी स्पेशली शादी के लिए लोन देने लगे हैं। यकीन न हो तो गूगल पर मैरिज लोन सर्च कर लीजिए। देश के सबसे बड़े बैंक ये लोन देने के लिए बैठे हुए हैं। लेकिन मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि लोन लेकर कभी भी शादी नहीं कीजिएगा। लेकिन दोस्तों, मैं कभी भी लोन के फेवर में नहीं रहता हूं। मैं कभी भी बिजनेस के लिए भी लोन लेने के लिए लोगों को मना करता हूं। अगर नया बिजनेस आप कर रहे हैं तो बिल्कुल लोन मत लीजिए, लेकिन अगर आप एक्सपेंड करना चाहते हैं अपने बिजनेस को तो भले ही आप लोन ले लीजिए। तो दोस्तों, लोन लेने के लिए मना सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि अपने ऊपर किसी तरीके का बर्डन आप लोग ना रखें। एक बाप जब अपनी बेटी की शादी करता है तो अपने घर की तमाम चीजें, अपने घर की जेवरात, अपने घर के गहने, अपने जमीनें सब बेच देता है।
और मैं समझ सकता हूं इसका दर्द क्या होता है। लेकिन यहां उससे तात्पर्य नहीं है, यहां तात्पर्य है, यहां मतलब है कि अब लोग शादियों के लिए पहले से अधिक खर्च कर पाएंगे। इसलिए इस मोटी रकम पर अब पूरी दुनिया की नजर है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि तुर्की, श्रीलंका और यहां तक कि चाइना जैसे देश भी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स यानी एचएनआईज को उनके यहां आकर डेस्टिनेशन वेडिंग करने के लिए लुभा रहे हैं, और इसके लिए इंडियन वेडिंग प्लानर्स को मोटा कमीशन भी दे रहे हैं। जब से विराट, अनुष्का और रणवीर दीपिका ने इटली में जाकर शादी की है, तब से इसका क्रेज और भी बढ़ गया है। अब आप ही सोचिए, जब दूसरे देश हमारे यहाँ की शादियों को लेकर इतने एक्साइटेड हैं, तो हम क्यों पीछे रहें? एक कपड़ा व्यापारी होने के नाते आप इस बात को गांठ बांध लीजिए कि शादियों के सीजन में कपड़ों की जबरदस्त डिमांड रहनी ही रहनी है। कपड़े बिकने ही बिकने हैं। बस जरूरत है इस बात की कि जब कोई ना कोई बेचेगा ही, तो क्यों ना वो व्यापारी हम ही बन जाए। क्यों न मैं ही अपने ग्राहकों के यहां पड़ने वाली शादी को एक यादगार अनुभव बनाने में अपनी जी जान लगा दूं। दोस्तों देखिए, सीधा सा हिसाब है। अगर अकेले दुल्हन की बात करें तो उसके लिए मायके और ससुराल दोनों पक्ष से कपड़ों की भरमार लग जाती है। सगाई से लेकर मुंह दिखाई तक हर अवसर पर नए कपड़े चाहिए ही चाहिए। इसी तरह दूल्हे राजा के लिए भी अच्छी खासी शॉपिंग होती है। यानी इन्हीं दोनों के बीच लाखों का कपड़ा खरीदा जाता है। साड़ी, गाउन, कुर्ती, शेरवानी, शर्ट पैंट, कुर्ता पजामा जैसे कई परिधान खरीदे जाते हैं। और हाँ, मैं लहंगे का नाम लेना तो भूल ही गया। लहंगे का तो पूछिए ही मत दोस्तों। जितने छोटे घरों की शादियों का कुल बजट होता है, कई अमीरजादे तो उतने का बस एक लहंगा खरीद लेते हैं। जब ईशा अंबानी ने अपनी शादी में 90 करोड़ का लहंगा पहना था, तो उसकी चर्चा पूरी दुनिया में हुई थी। दूल्हे दुल्हन के अलावा घर परिवार के अन्य लोगों के लिए भी एंगेजमेंट, मेहंदी, हल्दी, शादी, रिसेप्शन, सब के लिए अलग अलग कपड़े चाहिए। 25-50 करीबी रिश्तेदारों को भी अलग अलग ओकेजन पर पहनने के लिए नए नए कपड़े चाहिए। इसके अलावा लेने देने में लड़की वाले और लड़के वाले दोनों ओर से सैकड़ों कपड़े खरीदे ही खरीदे जाते हैं दोस्तों। लड़की वाले सास का बक्सा तैयार करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते, तो वहीं लड़के वाले फूफा जी का मुंह ना फूल जाए, उनके लिए खास तैयारी करके रखते हैं। और हर शादी में एक फूफा तो होता ही होता है दोस्तों। और हाँ, आजकल वो नया ट्रेंड चल गया है प्री वेडिंग शूट का, उसके लिए भी तो कुछ खास कपड़े चाहिए होते हैं दोस्तों। इस तरह से एक नॉर्मल शादी के इर्द गिर्द लाखों का कपड़ा बिक जाता है। बस जरूरत है इस बात की कि आप इस मौके का पूरा लाभ उठाएं, अपनी दुकान को ग्राहकों के लिए सजाएं, ऐसा जबरदस्त वेडिंग कलेक्शन रखें कि देखने वाले का दिल खुश हो जाए। और इसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी। हर बार की तरह पुराने वाले डिजाइन्स और कलर्स से कुछ अलग स्टॉक रखना होगा। अपने एरिया का टेस्ट समझकर शादी का पूरा कॉन्सेप्ट रेडी रखना होगा। और सिर्फ रखना ही नहीं होगा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के जरिए और पैम्पलेट, अखबारों में एड, होर्डिंग्स के जरिए या पर्सनली जाकर मिल के लोगों को बताना भी होगा कि इस बार आपके पास शादी वाले घर के लिए कुछ खास है। यानी कुल मिला जुलाकर अगर आप इस लगन में मगन होना चाहते हैं तो पूरी लगन से लग जाइए और घबराइए बिल्कुल मत, मैं हूं ना। दोस्तों, अजमेरा फैशन में मैं और मेरी पूरी टीम आपके लिए दिन रात काम करती है। हमारी रिसर्च टीम पूरे भारत में घूम घूम कर शादियों के सीजन के हिसाब से नए वस्त्र, नए परिधान तैयार करती है। हमारे सेल्समैन हर एक परिधान की विशेषता आपको बताते हैं, जिसे जानकर आगे ग्राहकों को माल बेचना और आसान हो जाता है आपके लिए। छोटी बड़ी, करोड़ों वाली, लाखों वाली हर तरह की शादी के लिए अजमेरा फैशन में खास रेंज तैयार की जाती है। सूरत की हमारी फैक्ट्री में बना माल दिल्ली के शोरूम किस दाम पर जाकर बिकता है आप सोच भी नहीं सकते हैं। दोस्तों, इस बात को याद रखिए कि शादी के घर में कपड़े या गहने नहीं,
खुशियां खरीदी जाती है और खुशियों की कोई कीमत नहीं होती, बस आपके पास ग्राहकों को खुशी देने वाला सामान होना चाहिए। उम्मीद करता हूं इस बार लगन में आप भी मगन होकर बिजनेस करेंगे। अजमेरा फैशन का लेटेस्ट वेडिंग कलेक्शन देखने के लिए कृपया सूरत पधारें या स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर हमसे संपर्क करें। और अगर आपके घर में शादी है तो अजमेरा ट्रेंड्स आपके नियरेस्ट स्टेशन के ऊपर अजमेरा ट्रेंड्स के स्टोर पे आप जाएं, वहाँ से जाकर भी आप खरीद सकते हैं। अगर आप होलसेलर हैं या एक रिटेलर हैं तो आप अजमेरा फैशन का अपना कलेक्शन मंगवा कर अपने दुकान की शोभा बढ़ा सकते हैं। ईश्वर हम सब पर कृपा बनाए रखें और उनकी दया से हम सब खूब प्रगति करें। इसी मंगल भावना के साथ मैं इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।